मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल कशीदा। मुजफ्फराबाद जाने वालों का कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से तसादुम, पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग और फायरिंग। 2 अफराद जान से गए, बच्चे समेत 2 शहरी जख्मी। शूरा के मुकाम पर मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां जला दी। अम्बोर में भी मुजाहिरीन का धरना। सख्त कशीदगी के बायस मुजफ्फराबाद में इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल कर दी गई। लॉन्ग मार्च के बायस शुरका मुजफ्फराबाद में कानून साज असम्बली के सामने पहुंच गए। यहां भी पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए। आटा 2000 रुपये मन, बिजली 3 रुपये फी यूनिट मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक 3 रुपये, 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपये, उससे जायद पर 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। सनती सार्फिन 300 यूनिट तक बिजली की कीमत 10 रुपये, उससे जायद पर 15 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिल अदा करेंगे। बिजली की पैदावारी लागत में कमी का मुतालबा भी मंजूर कर लिया गया। गंदम की फी मन कीमत में 1100 रुपये कमी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 23 अरब रुपये की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को रकम फराहम कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, अवाम की जद्दोजहद की कदर करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल पुरअमन है। अखराजात में कमी करके आज़ाद कश्मीर में एंडोमेंट फंड कायम किया गया है। मुजाहिरीन में शहीद होने वाले पुलिस अफसर के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपये का भी ऐलान। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान शहीद हुए, जिस पर तशद्दुद किया उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत का फुक़दान है। 9 मई से मुताल्लिक़ आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सिक्योरिटी इदारे सियासत में मदाखलत नहीं कर सकते। कोई ये रेड लाइन पार करता है तो आर्टिकल 6 लागू होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा कि मदाखलत हो रही थी। बहादुर अदलिया खड़ी हो गई है। सलाम पेश करते हैं। पंजाब पुलिस दहशतगर्द और गुल्लू बट है। अपोजिशन ने आर्टिकल 6 का बड़ा जिक्र किया। अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। बारी बारी सब में लगना चाहिए। 1958 से लेके 2022 उस रात जब आपकी कुर्सी पे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे और आइन तोड़ा गया था। जाली फील्ड मार्शल की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा, बारी बारी सब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 2022 में डिप्टी स्पीकर ने भी आइन तोड़ा। इन लोगों ने 5 सियासी वालिद बदले। मुशर्रफ से फैज हमीद तक हर बार वर्दी वाले को वालिद बनाया। इतने वालिद बदले कि वल्दियत का खाना ही खत्म हो गया। इतना खौफ है कि असेंबली भी वकीलों की वर्दी में आते हैं। तमाम सियासतदानों को इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे इलेक्शन क्यों मुतनाज़ा हो जाते हैं। पार्लियामेंट अपनी अहमियत ख़त्म कर चुकी है। हमारे पास आइन मौजूद है, आइन पर अमल दरामद नहीं है। इलेक्शन क्यों मुतनाज़ा हुए, सियासतदानों को गौर करना होगा। जब आइन पर अमल ही नहीं करना तो आइन क्यों बनाया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पार्लियामेंट अपनी अहमियत ख़त्म कर चुकी है। हम तहरीक चला रहे हैं, जिन पर हमें एतराज़ है उनके पास कोई रास्ता नहीं। 9 मई के हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई की तरफ से सीज़ फायर खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे भी ले रही है और कहती है हम हुकूमत में नहीं। गंदम की खरीदारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर एमडी पास्को और जीमन प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम के मामले पर इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसान का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को शफाफ तरीके से 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की खरीदारी करे। गंदम की शफाफ खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने और पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन की मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक मुलाकात का मकसद IMF से नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज़ था। मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन FBR शरीक हुए। ज़राए का कहना है, वज़ारत ख़जाना और IMF में बजट अहदाफ तय पा गए। 9,300 अरब रुपए खसारे का बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान।
ज़राए का कहना है हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी, FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा, ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा, दरामदाद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। हमारी आज़ादी सलामती इन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शहदा गाजियों की खिदमत को शानदार खिराज तहसीन। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। शहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण हैं। GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरान को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात इलाक़ाई और आलमी सलामती को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस पर गुफ्तगू। TTP और दाइश खुरासान से निमटने में ताउन पर जोर दिया गया। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। हुकाम ने इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन और इस्ताहकार में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शराकतदारी खित्ते में सलामती को आगे बढ़ाएगी। India have signed a deal concerning the Chabahar port. I will let the government of India speak to its own foreign policy goals vis-a-vis the Chabahar port, as well as its own bilateral relationship with Iran. It relates to the United States. U.S. sanctions on Iran remain in place. ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीका का भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह मुआहदे पर रद्द अमल। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना था, ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार हैं और हम उनका निफाज जारी रखेंगे। ईरान से मुआहदे करने वालों को मुमकिना खतरात से आगाह होना चाहिए। भारत इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। रावलपिंडी में अडियाला जेल की सिक्योरिटी के लिए मशक और सर्च ऑपरेशन। पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मशक और सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मशक का मकसद इमरजेंसी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स को बेहतरीन बनाना है। सीनियर अफसरान की निगरानी में अडियाला जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन भी किया गया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रहे हैं। माफी मुझसे मांगे। बानी PTI का जेल से 2 टोक पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने कहा 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं। हम आज भी डायलॉग चाहते हैं, लेकिन डील किसी सूरत नहीं होगी। डायलॉग मुल्क की खातिर कर रहे हैं, जाती मफाद के लिए नहीं। PTI के गिरफ्तार रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा, PTI और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात को नून लीग सबूताज कर रही है। पानी PTI अपनी जात नहीं, मुल्क कौम के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए। बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। आईनी इदारों के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वाली जमात नून लीग है। आज भी बानी PTI को सपोर्ट मिल रही है। ये सजा याफ्ता शख्स जेल से पार्टी और हुकूमत चला रहा है। मीडिया को रोज बयान देता है, आर्टिकल भी आ रहे हैं। गैर मुल्की ताकतें आज भी इनके पीछे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इस शख्स ने 100 बार पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की। इसका जो हशर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं आज भी लाडला बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर 7 एतराज़ात। पार्टी ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। पार्टी का इंतजामी ढांचा 5 साल से नहीं, अब बतौर जमात क्या स्टेटस है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दस्तावेजात जमा नहीं करवाए। क्या PTI की 31 जनवरी की जर्नल बॉडी मीटिंग सेक्शन 208(3) के मुताबिक थी। कमीशन ने PTI को सवालनामा भिजवा दिया। PCP ने PTI के रजिस्ट्रेशन पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत से मुस्ताफ़ी। लीगी कायद नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ कबल पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने के लिए मुशावरत शुरू की थी। नून लीग जनरल काउंसिल 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करेगी।
पुलिस पर हमले के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाने पर हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सरकारी ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं? खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जहन में रखें, हुकूमत सिर्फ 5 साल इक़्तिदार में रहेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब। झूठी और मन घड़त खबरों के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का हतक इज्जत कानून लाने का फैसला। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर होगा। इतलाक उन खबरों पर होगा जो किसी शख्स की प्राइवेसी, पब्लिक पोजीशन खराब करने के लिए फैलाई जाएंगी। हतक इज्जत बिल 2024 असेंबली की मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। कमेटी की सिफारिशात के बाद बिल सूबाई असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने बाइक स्कीम रोक दी। कहा, लड़के लड़कियां छेड़ने बाइकों पर कॉलेज जाएंगे। अदलिया एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जब बच्चों को दिफाई इदारों पर हमले की तरगीब दी जा रही थी तब कोई अदालत हरकत में नहीं आई। हमेशा अवामी फलाह के मंसूबे ही रोके जाते हैं। मुल्तान में शाहरुख आलम पुलिस की कार्रवाई। 2 गैंग्स के 6 कारिंदे गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान बरामद कर लिया। बरामद सामान में 2 गाड़ियां, 21 मोटरसाइकिल्स, तलाई जेवरात, नकदी और असलहा शामिल। मुलजमान के खिलाफ 70 से ज्यादा मुकदमात का रिकॉर्ड मिला। कराची में गाड़ियों की रेस लगाने और करतब दिखाने वाले 2 टिकटॉकर्स को ट्रैफिक पुलिस ने धर लिया। गिरफ्तार ड्राइवर्स की शाहराह फैसल और बल्दिया टाउन रोड में तेज रफ्तार ड्राइविंग और करतब दिखाने की वीडियो वायरल हुई थी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने गाड़ियों के मालिकान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में दूध की कीमतों के तयन के लिए कमिश्नर कराची की बनाई गई कमेटी का इजलास आज होगा। डिप्टी कमिश्नर मलिर ने इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब कर लिया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अलावा मिल्क रिटेलर्स, होलसेल और फार्मर्स एसोसिएशन और दीगर शिरकत करेंगे। 8 मई को दूध की कीमतों के तयन से मुतालिक इजलास बेनतीजा खत्म हुआ था। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 57 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा के बेघर फलस्तीनी सऊनी फौज के निशाने पर खैमा बस्ती से 3,60,000 फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। इसराइली फौज का रफा में कुवैती अस्पताल खाली करने का हुक्म। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर गोलाबारी, 150 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। सऊनी फौज टैंकों के साथ जबालिया की पनाह गुज़ीन कैंप में घुस गई। 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी कैंप छोड़ने पर मजबूर। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 35,091 फलस्तीनी शहीद हो चुके। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फौज की फायरिंग, एक इमदादी कारकुन जान से गया। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप की हिमायत में रिपब्लिकन पार्टी खुलकर सामने आ गई। रिपब्लिकन सेनेटर और अरकान कांग्रेस का अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप से इज़हार यकजहती। कहते हैं, शर्मनाक ट्रायल के खिलाफ ट्रंप के साथ खड़े हैं। साबिक सदर का एहतराम नहीं किया गया। अवाम इलेक्शन में जवाब देंगे। साबिक सदर ट्रंप ने मुकदमात को सदारती इंतखाबी मुहिम से रोकने की साजिश करार दे दिया। कहा, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ट्रंप पर इलेक्शन फ्रॉड समेत 34 इल्जामात में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। ट्रंप को अवामी सर्वे में सदर बाइडन पर बदस्तूर सबकत हासिल है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच आयरलैंड, दूसरा पाकिस्तान ने जीता।
आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने क्यों जा रहे हैं? साबिक भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर इंग्लिश प्लेयर्स पर बरहम। कहा, फ्रेंचाइज खिलाड़ियों को एक सीजन के इतने पैसे देती है जो वो पूरे सीजन में नहीं कमा सकते। टीमों को ना सिर्फ खिलाड़ियों के पैसे काटने चाहिए बल्कि क्रिकेट बोर्ड्स को जो कमीशन जाता है वो भी नहीं देना चाहिए। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए इंग्लैंड के जॉश बटलर, फिल सॉल्ट, मोइन अली और दीगर प्लेयर्स ने भारत से इंग्लैंड आने के लिए उड़ान भरी। सीरीज का आगाज 22 मई से होगा।